क्या हो गया आप फेल हो गए तो, क्या हो गया आपका बिजनेस बैठ गया तो, क्या हो गया आपका बिजनेस नहीं चला तो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करिए। कईयों को तो ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। कई सुबह उठते हैं और रात में जाकर के सो जाते हैं। ना आंखों में शर्म है, ना उनको खुद अफसोस है कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और देखिए तो घमंड से एकदम चौड़ा होकर के निकलते हैं। और आप तो कुछ करते हुए फेल हुए हैं। बहुत कुछ आपके अंदर है जो आपको निखार सकता है। आप फेल होने के दौरान बहुत कुछ सीखे हैं। आपको हार नहीं माननी चाहिए, फिर से उठ खड़ा होना चाहिए। कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करिए। डीमोटिवेट क्या, आप कभी भी अंदर से हार नहीं मानिए। क्या होगा, आपको कुछ दिन मजदूरी करना पड़ेगा, कहीं नौकरी करना पड़ेगा, फिर अपना दिन आएगा, फिर आप उठ खड़े होंगे, फिर आप जीरो से शुरू करेंगे। आपने जीरो से ही शुरुआत करी थी जब आपके पास हो सकता है कि 1 लाख रुपया ही था और आपने अपने बिजनेस में लगा दिया। 1 करोड़ रुपया था, आपने बिजनेस में लगा दिया, या फिर 100 रुपया ही था, आपने बिजनेस में लगा दिया, वो डूब गया। कोई बात नहीं है, फिर से आप ट्राई करिए, फिर से 100 रुपये इकट्ठा करिए, फिर से उसी रिलेटेड कंपनी में जाकर के जॉब करिए और देखिए कि आपकी गलती कहाँ थी, और फिर से खड़ा होइए, फिर से अपने बिजनेस को जीरो से शुरू करिए और आगे बढ़ाइए। कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपका अनुभव आपको आगे बढ़ाएगा। आप जो हारे हैं, उस हार के दौरान आपको ढेर सारा अनुभव मिला है और वो आपके आगे के रास्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताएगा कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ऊंचा है। कभी भी खुद को कमजोर महसूस मत करिए, खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करिए। परिस्थिति ऐसी है, आज ये स्थिति है, कल आप इससे उभरेंगे, इससे और कल बेहतर करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुका है। उससे तो ज्यादा नॉलेज आया है जिसने कुछ भी नहीं किया है आज तक, उससे तो आप ज्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, कभी भी कुछ भी स्थिति आए, परिवार में, व्यापार में, समाज में, प्यार में, नौकरी में, पढ़ाई में, खेल कूद में, कभी भी कोई भी हारने का समय जब आए तो आप आराम से हारो। आप उसका अफसोस मत करो, जीतने की फिर से तैयारी करो। अगर आप हार गए तो फिर से उठो, फिर से आगे बढ़ो, फिर से उतना मेहनत करो कि तुम जीतो, चाहे किसी भी फील्ड में। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं कि भाई मैं हार गया, वो आगे बढ़ गया। नहीं, आपका सिचुएशन अलग है। मुझे आज जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि तुम कुछ विशेष नहीं कर पाए, इतना रह करके, यहाँ पे बड़े शहर में रह करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया। भाई, मेरी स्थिति में आकर के देखो मैंने क्या बेहतर किया है। तुम अपनी स्थिति में देखो तुम्हारे पास क्या सपोर्ट था और तुमने क्या उखाड़ लिया है। अब मैंने जो संवारा है ना, वो आकर के देखो, मेरे साथ रह करके देखो मैंने क्या अचीव किया है। तो दोस्तों, कभी भी अफसोस मत करिए कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जो आपने किया है उसका कोई अफसोस न करिए। अगर कुछ माइनस है कोई बात नहीं है, प्लस होगा। सभी की स्थिति अलग अलग होती है, आप कुछ बेहतर करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होइए, फिर से उठ खड़े होइए। चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे व्यापार की लड़ाई हो, चाहे पढ़ाई की लड़ाई हो, चाहे आपके समाज में इज्जत हो, चाहे कुछ भी हो, मोहब्बत की लड़ाई ही क्यों ना हो, आप उठ खड़े होइए। आप इकलौते एक आप हैं जिसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। जरूरी नहीं है कि सब आपसे नफरत ही करते हैं। आप खोजिएगा तो एक लोग तो जरूर मिलेगा जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको प्यार करता है, जो आपको खुश देखना चाहता है। एक तो जरूर होगा। हो सकता है कि आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो। दूर खोजिए उस व्यक्ति को, खोजिए उस रोशनी की किरण को, खोजिए। अगर कोई नहीं मिलता है तो भगवान हैं, उन्होंने आपको धरती पर भेजा है कुछ बेहतर करने के लिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर में कुछ ना कुछ कमी है। तो क्या इस धरती पर सभी को हट जाना चाहिए? नहीं, सभी आज लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कई बार फेल हुए हैं, अनगिनत लोग। आप जिन्हें भी जानते हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनके सफलता के पीछे की कहानी क्या है। कई बार वो फेल हुए हैं, कई बार उन्होंने गलत निर्णय लिया जिसके कारण उनका सब कुछ शून्य हो गया, लेकिन फिर से वो उठ खड़े हुए, फिर से आगे बढ़े। उनके पास अनुभव था कि वो कहाँ फेल हुए थे और उन्होंने
अगली बार वो गलती ना करी और आज वो एक जगह पे पहुंचे हुए हैं। आप अगर फेल होते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि फेल हो गए, मतलब कि आप आगे ट्राई नहीं करना चाहते हैं। फेल होने का मतलब क्या होता है कि आगे आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं। मैं फेल हो गया, इसका मतलब यही होता है। अगर आप खुद को फेल नहीं मानते हैं कि आप फेल नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप के अंदर सब कुछ बचा हुआ है, आप फिर से ट्राई करना चाहते हैं। और जो ट्राई करेगा, जो मेहनत करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से उठेगा, वो जीतेगा। और जीत भी आपके अंदर होती है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई कहता है ना तुम हार गए, मैं हारा नहीं हूं, मैंने उस हार से बहुत कुछ सीखा है। और कोई कहता है कि जीत गए, तो बोलो अभी जीत मेरी अधूरी है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन मेरी जीत अभी आधा है, अभी तो मुझे आधा और जाना है, या फिर और बड़ा कुछ अचीव करना है। तो बाहर के लोगों से ना डीमोटिवेट होइए, ना मोटिवेट होइए। मोटिवेट और डीमोटिवेट आप अंदर, अपने अंदर से होइए। आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या आप करना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट करिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 97% का मार्क्स लाने वाला भी खुद को हारा हुआ महसूस करता है। अरे भाई, कईयों को तो 60 से ऊपर नहीं आता है, ठीक है। वो खुद को अगर फर्स्ट डिवीजन 60 से ऊपर कर ले तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। सिर्फ वही फील्ड नहीं है जहां पे आप जाना चाहते हैं और 97 ही मार्क्स आया। 97 में आपके लिए दुनिया की बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। आप अगर अपना एक स्किल डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को फेल महसूस कर रहे हैं, खुद को अनसक्सेस महसूस कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहा है कि प्रयास एक बार और करना है, एक बार और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़िए। आपने जो आज तक किया है वो कम है। आपको सफलता पाने के लिए इससे और ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो जो आपने किया है वो तो नहीं करना होगा ना, क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं। वो आपको पता है कि कैसे कैसे आप किए हैं। करना आपको वो है जो जीतने के लिए ज़रूरी है, आपको वो करना है। तो बस आपको उतना ही ना मेहनत करना है। आपने जो आज तक किया, जिसके कारण आप कुछ कमी रह गई और उसमें आप फेल हो गए, तो उतना तो आपने कर लिया। आप जीतने का मेहनत करना है। तो दोबारा आप जब उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, बाउंस बैक करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। हो सकता है कि अगली बार जब आप कोशिश करें तो वो आपके पास साधन उपलब्ध नहीं हो। तो साधन उपलब्ध नहीं है तो जो साधन उपलब्ध है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और मेरा वादा है दोस्तों आपसे, आप जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है, अगर आप उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपने जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा।